हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम एक ऐसे सेशन लेके आएंगे जो वनडे एग्जाम के लिए आने वाले जो भी वनडे एग्जाम होंगे, पुलिस और रेलवे, जो भी जीएस से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, उन सभी को आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, ताकि एक जो इंकरेज मिलता है वो प्रॉपर मिलता रहे। हम एक ऐसे मुद्दे पर आज डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं थी, मगर अचानक ये खबर निकल के आई बाहर कि स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनको गोली मार दी गई। क्या है इसके पीछे कारण, क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, हम प्रॉपर बताने का प्रयास करेंगे। और फिर आप लोगों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें कि आप लोग क्या सोचते हैं आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। हाल ही में अमेरिका में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, भारत में अपने चुनाव चल रहे हैं, और यूक्रेन रूस का युद्ध भी प्रॉपर है। इजराइल हमास के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, या उस पर लगातार हमला कर रहा है। तो क्या है जियो पॉलिटिक्स, समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा जो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो हम बात करने वाले हैं स्लोवाकिया। इसका कहां पर पड़ता है? स्लोवाकिया एक यूरोपीय कंट्री है। अब यूरोपीय कंट्री है, कहां पर पड़ता है? तो पड़ता है तुम्हारा जॉर्डन इसके साथ, हंगरी इसके साथ, 4-5 देश इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ये बीचों बीच मिडिल में पड़ जाता है। और ये क्या है? स्लोवाकिया। स्लो स्लोवाकिया, हम इस पे बात करने वाले हैं। इनके यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन? रॉबर्ट फीको। कौन है? रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको को क्या हुआ? इनकी सिक्योरिटी के सामने, जो सिक्योरिटी थी, 4 से 5 गोली मारी गई। क्यों मारी गई, इसके विषय में हम प्रॉपर बात करेंगे और क्या कारण था तो हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे कोई ऐसी वजह निकल के नहीं आई है, ना अभी तक बताया गया है, मगर एक कयास लगाया जा रहा है कि ये वजह हो सकती है। क्यों वजह हो सकती है? और जो व्यक्ति इनको गोली मारा है वो 17 ईयर्स ओल्ड, 71 साल का था, जिसने इनको गोली मारा है। क्या थी गोली मारने की वजह? बिल्कुल हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। वजह थी, इस जो 71 साल का व्यक्ति था, इनका कहना था, जब इनसे पूछा गया प्रॉपर, जब इनको पुलिस ने पकड़ लिया तो इनसे पूछा गया कि आपने रॉबर्ट फीको को गोली क्यों मारा, तो इन्होंने कहा कि यह व्यक्ति क्या है? यह व्यक्ति प्रो रसिया है, मतलब प्रो रसिया है, मतलब रसिया, मतलब रसिया का
समर्थन करता है। क्या करता है? रसिया का समर्थन करता है और कहीं न कहीं मीडिया पर अंकुश लगा दिया या मीडिया को प्रतिबंध करने का काम किया है। ये आरोप लगाकर इन्होंने कहा, जो 17 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति था, कहा कि इन्होंने पहली बात तो रसिया से इनकी मित्रता और मीडिया को बैन करना, दो बड़े कारण बताए। अब क्या कारण निकल के आए? पहली बात मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं, स्लोवाकिया है यह एक लैंड लॉक कंट्री है। अच्छा, लैंड लॉक कंट्री क्या होती? लैंड लॉक कंट्री वो होती है जिसके चारों तरफ देश हो, वो बीचों बीच में हो, किसी सागर से, किसी महासागर से सीमा साझा ना करती हो, इसे बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो ये पूरा मैटर निकल के आया। तो जब ये हुआ, माफी दोस्तों, जब उन्होंने ये आरोप लगाया, जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि ये प्रो रसिया और प्रो और एंटी मीडिया, मतलब रसिया से इनकी मोहब्बत और मीडिया को अपने देश में बैन करना, कुल मिलाकर उन्होंने रॉबर्ट फिको पर डिक्टेटरशिप का, मतलब तानाशाही, डिक्टेटरशिप, तानाशाही का आरोप लगाया और कहा मैंने इसीलिए इनको गोली मार दी। अब आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस विचारधारा का था और इनको क्यों कहा। ये रीजन जानने का हम प्रयास करेंगे कि इनको क्यों कहा, रॉबर्ट फिको को ये आरोप क्यों लगाया। तो अभी हाल ही में लगभग इनका चुनाव 2023 में संपन्न हुआ है, अक्टूबर नवंबर में। तो लगभग 6 या 7 महीने इनके चुनाव हो चुके हैं और चुनाव प्रॉपर तरीके से जीत के आए हैं। रॉबर्ट फिको प्रॉपर तरीके से चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के जस्ट तुरंत इन्होंने कहा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, लगभग फरवरी 2022 से वो प्रॉपर कंटिन्यूअस चला आ रहा है। तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इससे पहले जो वहां के थे प्रधानमंत्री, उन्होंने, क्योंकि हम बताना चाहते हैं 2004 में स्लोवाकिया 2004 में स्लोवाकिया ने नाटो को ज्वाइन कर लिया था। अब नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई राष्ट्र इसे ज्वाइन कर लेता है, और प्रेजेंट टाइम में इसमें लगभग 32 कंट्रीज हैं, 32 देश हैं। तो जब अमेरिका ने इनसे कहा, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ, तो अमेरिका से जब यूक्रेन ने कहा, या ग्लोबल क्या बोलते हैं, यूरोपीय कंट्री से और अमेरिका से हथियार मांगे कि मुझे अपने प्रभुत्व की रक्षा करने के लिए, अपनी सॉवरिटी की रक्षा करने के लिए मुझे हथियार चाहिए। तो अमेरिका डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकता था कि किसी देश को डायरेक्ट हथियार दे दिया जाए। डायरेक्ट हथियार देने का मतलब है उस प्रॉपर कंट्रियों में, प्रॉपर जियो पॉलिटिक्स में, प्रॉपर ग्लोबल में कहीं न कहीं ये दिखाना कि हम रसिया के साथ खड़े हैं या स्वयं हम ही लड़ रहे हैं। तो इन्होंने ये ना करके, इन्होंने स्लोवाकिया के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनसे कहा कि आप जो मिग 20 है, कौन सा? मिग 20 आप यूक्रेन को दे दें। उन्होंने मिग 20 ना देकर मिग 29 को दिया, मिग 29 को दिया। अब एक बात ये समझ लेना, जैसे अपने भारत में क्या है, लेफ्ट चलता है, राइट चलता है, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है।
तो वैसे हर देश में दो पार्टियां जरूर होती हैं जो उस देश के लिए एंटी और प्रो दोनों। अभी जैसे हम बात कर लें कि अभी मालदीव की बात करते हैं, तो मालदीव में जो मौजूद है वो एंटी इंडिया है और प्रो चाइना है। एंटी इंडिया मतलब इंडिया का विरोध करते हैं और चाइना के साथ बढ़िया सा गलबैया करते हैं। तो हर देश में दो विचारधाराएं या तीन विचारधाराएं पाई जाती हैं। तो इससे पहले थे जो प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या थे, प्रो अमेरिका, तो उन्होंने मिग 29 को दे दिया। जब मिग 29 को दे दिया और जब चुनाव हुआ, जीत के आए रॉबर्ट फीको। जब रॉबर्ट फीको चुनाव जीत के आए तो इन्होंने ये मिलने वाला हथियार देने वाला इन्होंने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और कुछ ऐसे मीडिया चैनल थे जिनको तत्काल प्रभाव से बैन करने का काम किया। और उन्होंने कहा कि ये कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इन्होंने ऐसा आरोप लगाकर, कौन, रॉबर्ट फीको ने ऐसा आरोप लगाया और कुछ मीडिया चैनलों को बैन कर दिया। अब ये व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और जब चिढ़ा हुआ व्यक्ति होता है तो कुछ न कुछ उटपटांग करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने इसी बात को लेकर क्या किया, और अब देख लीजिए कि भारत में क्या होता है। भारत में 60 से 65 साल तक का व्यक्ति, मतलब 60 से 65 साल तक का व्यक्ति, मतलब फिर वो एक प्रकार से मतलब केवल खाने पीने से मतलब रखता है। और ये क्या कर रहा है, 71 साल का व्यक्ति वहां के जो प्राइम मिनिस्टर को उसके जो कार्य थे उस पर जो आरोप लगाकर कि ये डिक्टेटरशिप का काम कर रहा है और ये प्रो रसिया है, मतलब ये रसिया की मदद करता है, उसके वजह से इन्होंने वहां के जो प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर थे उनको गोली मार दी। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि उनकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है, और ये बताया जा रहा है कि हाँ, उनकी जो हालत है बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। भारत सरकार ने बहुत ज्यादा ये शॉक न्यूज बताया है, दुखी करने वाली न्यूज को बताया है। तो हर देश कहीं ना कहीं इन चीजों में लगा हुआ है। अब भाई साहब ये समझ लो कि ये नाटो का मतलब क्या होता है, जो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद नाटो की स्थापना की गई, ठीक। इसमें लगभग 32 कंट्रीज हैं। अब क्या क्या होता है नाटो, नाटो में कुछ शर्तें होती हैं। नाटो में यह शर्त होती है किसी देश को नाटो ज्वाइन करना है, इससे जुड़ा हुआ है स्लोवाकिया वो यूक्रेन से। यदि कोई देश नाटो ज्वाइन करना चाहता है तो क्या करना होगा, इन 32 के 32 देशों को उसकी 32 के 32 देशों को उसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब जब यूक्रेन ने कहा, और यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर रीजन यही है कि जो जब सोवियत संघ था तो यूक्रेन सोवियत संघ का पार्ट था। जब ये सोवियत संघ का पार्ट था तो यूक्रेन रूस चाहता था कि आप नाटो मत ज्वाइन कीजिए, नहीं रसिया के लिए, क्योंकि जो इसके 32 देश हैं ये कहीं ना कहीं रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और जब बॉर्डर शेयर करते हैं तो ये रसिया के लिए एक प्रकार से थ्रेट था, धमकी थी। तो रसिया ने कहा कि आप यूक्रेन से कहा कि आप नाटो मत ज्वाइन कीजिए, और भाई साहब यही हुआ। ये बंदा निकल के आया। अभी जब हाल में एक मीटिंग चल रही थी G20 में, तब भी इसकी बात उठी कि यूक्रेन को G20 का वो नाटो का सदस्य, तो स्लोवाकिया ने क्या किया, बोला मैं तो इसको समर्थन नहीं करूंगा कि ये नाटो का सदस्य देश बने, नाटो का मेंबर्स बने। तो इसके पीछे जितना भी रीजन है मैंने आपको प्रॉपर बताने का काम किया है। क्या है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है। आप लोग मैप में जरूर देखिएगा, कारण कि किस किस देश से साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है।
मेजर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में खासकर पूछेगा कि जो स्लोवाकिया कंट्री है क्या किसी देश से या किसी महासागर से सीमा साझा करती है या नहीं, या क्या यह लैंड लॉक कंट्री है नहीं। तो यह एक लैंड लॉक कंट्री है, या किसी महासागर से सीमा साझा नहीं करती है। आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रॉपर वीडियो समझ में आएगा कि रॉबर्ट फीको को गोली क्यों मारी गई, इसके पीछे क्या रीजन थे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। जय हिंद साथियों।